आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा। आंधी तूफान के समय जो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं वे अक्सर उखड़ जाते हैं, किंतु जो नम जाते हैं, झुक जाते हैं, वे आसानी से बच जाते हैं। बेंत जैसे पौधे और गिलोय जैसी बेलें किसी भी आंधी तूफान में अपना अस्तित्व इसलिए बचाए रखने में समर्थ होते हैं कि वे समय की गति को समझकर अपनी रीति नीति बदल देते हैं। आंधी का प्रवाह जिधर झुकने के लिए उन्हें विवश करता है उधर झुक जाते हैं। बेशक आदर्शों को छोड़ने के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता, पाप के साथ पटरी नहीं बिठाई जा सकती, पर इतना तो हो ही सकता है जहां अपनी भूल हो वहां दुराग्रह छोड़ दिया जाए। इतनी समझदारी तो बरतनी ही चाहिए कि जब तक दंड सिर पर आ गरजे तब तक पैर रोककर चलने और हाथ रोककर करने की बात स्वीकारी जाए। चोर भी जब पकड़ा जाता है और अदालत के सामने लाया जाता है तो सज्जनता और दीनता का इजहार करता है ताकि कठोर दंड से थोड़ा बहुत बचाव संभव हो सके। महाकाल का कठोर दंड जबकि सिर पर आ पहुंचा है, हमें चाहिए कि अपनी गतिविधियां बदल दें, उस दिशा में झुक जाएं जिधर अगले ही दिन झुकने के लिए सर्वसाधारण को विवश होना पड़ेगा। समय से पूर्व संभल जाना बुद्धिमानी है। जो सूर्योदय से पूर्व उठ बैठते हैं वे नफे में रहते हैं। अब तक जो हो चुका सो हो चुका, पर अब अविलंब हमें सुधरना और बदलना चाहिए। यह निष्कर्ष इस उद्बोधन का है जो भविष्य की संभावनाओं की चर्चाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। महाकाल समय पलट देने के लिए समुद्यत हैं। यह गंदा और फूहड़ जमाना निकम्मा और नकारा सिद्ध हो चुका है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं वह दिन दिन अधिकाधिक संकट उत्पन्न करती चली आई है और अब सर्वनाश की संभावना सामने आ खड़ी हुई है। ऐसी दशा में वापस लौटने और दिशा बदलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। दुराग्रह पूर्वक यह रीति नीति जारी रखी गई तो मानवीय अस्तित्व को सुरक्षित रख सकना भी संभव न रह जाएगा। गर्मी के आने पर भी जो जाड़े के गर्म कपड़े धारण किए रहने का आग्रह करता है उसे नासमझ ही कहा जाएगा। जब तक पोल चल सकती थी चल गई, पर अब जबकि मनुष्य जाति के भावनात्मक पुनर्निर्माण का सारा सरंजाम तैयार खड़ा है, तब पुराने ढर्रे पर अड़े रहने से कोई लाभ नहीं। नए युग में संकीर्ण स्वार्थपरता का लक्ष्य लेकर जीना और तृष्णा वासना के गोरख धंधों में उलझे रहना शायद ही किसी अत्यंत घृणित व्यक्ति के लिए संभव हो। आज तो यही लोक रीति है और सब इसी चाल ढाल में मदमस्त हैं, पर कल तो यह सब आमूल चूल बदलने वाला है। दौलत समेटने, अहंकार को पोसने और विलासिता के ठाट बाट जमाने की आज की लोक नीति अगले कल तक अजायब घर की चीज बनने जा रही है। तब कोई इस ढर्रे पर ना जिएगा। हर व्यक्ति अपने अंतरंग जीवन में उत्कृष्टता और बाह्य जीवन में आदर्शवादिता का प्रश्रय देगा। इस प्रतिस्पर्धा में जो जितना आगे बढ़ सकेगा उसे उतना ही बड़ा आदमी, महामानव, श्रद्धास्पद एवं सम्मानास्पद माना जाएगा। संकीर्ण स्वार्थों की गंदगी में लिपटे हुए लोग तो अस्पर्शों जैसे घृणित बने खड़े होंगे। तब राई रत्ती दान पुण्य या कुछ कर्मकांड पूरे करके कोई स्वर्ग मुक्ति के सपने न देखेगा, वरन जीवन को सांगोपांग रूप से उत्कृष्ट बनाने की जीवन साधना द्वारा ही आत्मकल्याण की मंजिल पार किया करेंगे। उस नवयुग के आगमन की संभावना स्पष्ट है। आगामी विश्वव्यापी उथल पुथल, समग्र क्रांति उसी की पूर्व सूचना प्रसव पीड़ा है। अच्छा हो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर हम चलें। आंधी तूफानों से टकराने की अपेक्षा समय रहते अपने को झुका लें। जो अवश्यम भावी है, जो उचित है, उसके अनुकूल चलना ही ठीक है। गायत्री परिवार में यही रीति नीति अपनाने का अभ्यास डालने के लिए शतसूत्रीय युग निर्माण योजना का आविर्भाव हुआ है। उस आचार संहिता को अपनाकर अपने भावना स्तर और क्रियाकलाप को उस प्रकार का मोड़ दिया जा सकता है जो नवयुग में हर किसी को शिरोधार्य स्वीकार करना पड़ेगा। परमार्थ में रुचि बढ़े, लोक मंगल में कुछ श्रम, कुछ समय लगे तो धीरे धीरे उस प्रकार का अभ्यास हो जाएगा जो नवयुग के अनुरूप अनुकूल है। एक बारगी बदलना कठिन पड़ेगा, इसलिए शुभारंभ आज से ही करना उपयुक्त है। स्वयं तो हम बदलें ही, दूसरे उन सबको भी बदलने की प्रेरणा दें जिनको वस्तुतः प्यार करते हैं और हित चाहते हैं। स्त्री, पुत्र, भाई, भतीजे, कुटुंबी, संबंधी, मित्र, परिजन सभी को इस प्रकार की प्रेरणा करें कि सभी अपनी रीति नीति सुधारें। यह कर्तव्य हमें इन दिनों अधिक तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि महाकाल की भावी दंड व्यवस्था अंधाधुंध नहीं, सप्रयोजन है। यदि लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो उस क्रूर कर्म की विशेष आवश्यकता न रह जाएगी।
हमारा परिवर्तन भावी आपत्तियों को टाल सकने में समर्थ हो सकता है। विश्व मानव की आज सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि हम जनसाधारण को दुर्बुद्धि त्यागने और सन्मार्ग पर चलने के लिए रजामंद करने का प्रयत्न करें। युग निर्माण योजना एक ऐसा ही व्यापक कार्यक्रम है। महाकाल की इच्छा भी पूरी हो जाए और हम काल दंड के प्रहारों से बच भी जाएं, इसका यदि कोई उपाय हो सकता है तो वह युग निर्माण योजना के क्रियाकलापों के माध्यम से जनमानस में अभिष्ट परिवर्तन प्रस्तुत कर देना ही होगा। वही आज का सबसे बड़ा परमार्थ है। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।